इनको लगता है 2 मिनट के अंदर सक्सेस आ गई, 2 मिनट में वायरल हो गया। बट एट दैट टाइम वही काम करने का था और मैंने वही किया। एट दिस टाइम दैट लुक्स स्मॉल, लेकिन उस टाइम पर वो बहुत बड़ा था। इसलिए कहते हैं जब नीचे गिरे में हो ना तो अपने से ऊपर को नहीं, अपने से पीछे वाले को देखते हैं, और जब आप कहीं पहुंच जाए ना तो अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे वाले को देखते हैं। तो मैं उस टाइम पर अपने से पीछे वालों को देख रहा था कि ये वही मक्खी पे मक्खी बिठा के बैठे हुए, और ये एक नया राह हमवार नहीं कर रहे, दीन को और मॉडर्न एजुकेशन को ब्लेंड करके एक नए सिस्टम को खड़ा करने में इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो वो आग के साथ में चल रहा था। मुझे ये नहीं पता था आगे जाके मैं कॉर्पोरेट पे भी रूल कर रहा हूँ और मैं पॉलिटिकल में भी हूँगा और मैं फौजी इदारों के अंदर भी। आई डिडंट हैव एनी एवेन्यू एट दैट टाइम, बट आई डिड एट दैट टाइम व्हाट वाज इंपॉर्टेंट। So your advice is to rejoice small wins at that time. So rejoice small wins, छोटी छोटी, और जो ठीक उस टाइम पर लग रहा है उस विजन के साथ जिसकी वजह से सर उठाया था वही करो। मंडेला बनने की कोशिश ना करो। ये 1 मिनट में जो ये एक सिस्टम को नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश करते हैं, 276 साल का यूएस बनाने, अमेरिका बनाने, नहीं, अमेरिका की स्टार्टिंग स्टेजेस में आपको पता होगा ये पूरा अमेरिका भी नहीं था, सिर्फ 14-15 स्टेट्स इन्होंने खरीदी थी, वो भी वेस्ट कोस्ट की। जी, कैलिफोर्निया इन्होंने बाद में खरीदा, अलास्का इन्होंने बाद में डील की है, टेक्सास पूरा बाद में है, ये सारा टेक्सास बाद में है। तो पहले 17 स्टेट्स थी, उसमें बॉस्टन था, न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी थी, ये ईस्ट कोस्ट पूरा इनका था। इस तरह बना है वो। तो छोटी छोटी चीजों में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल है, पागलों वाली मेहनत है, और उसी में जिंदा रहना है। तो असल रूल है इस टाइम पे, जिंदा रहो, चलते रहो, और जो छोटा छोटा काम है उसके साथ अपनी साइकोलॉजी को रीबिल्ड करो। तो मैं अगर आज या मेरे ऐसे और कोई मुझसे जितने भी बड़े हैं, और सारे ही बड़े हैं, कोई इंसान जिंदगी में किसी मकाम पे खड़े होके होल्ड कर रहा है ना अपनी पोजीशन को, तो वो बहुत छोटी छोटी जगहों से जीत के आया हुआ है। He did not settle for less, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों से गुजर के तो उसकी सर्टेनिटी जब आपने तोड़नी है ना, तो वो बहुत छोटी छोटी जगहों से हराना है आपने उसको। सही है। तो एक हार उसको हरा नहीं सकती, ये आजकल बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा। जो बाईपास करके आए होते हैं ना, तो उनको क्योंकि प्रोसीजर से नहीं गुजर के आए होते, पर्ची से आया हुआ आदमी जो है ना, पर्ची से ही लोगों को गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन नीचे से ऊपर आया हुआ आदमी होता है ना, उसको आप 1-2 हार से गिरा ही नहीं सकते, क्योंकि वो 1-2 जीत से बना ही नहीं है। सही है। वो तो जिल्लतों और शिकस्तों और नाकामियों से पहुंचा है यहाँ तक। उसने तो जहर के प्याले पिए हुए हर उम्र के अंदर, वो कैसे, उसकी कैसे आप नफ्सियात तोड़ेंगे? So he's practically and realistically and ideologically and spiritually and morally very strong. जिस दिन अल्लाह का उसके हक में कौन आना है, वो यार्ड्स ऊपर हो जाएगा आपके, आप पकड़ ही नहीं सकते उसको। So do whatever is needed to do to survive. जो करने की जरूरत है उसे करो, जो बदलने की जरूरत है उसको बदलो, जो सुनने की जरूरत है उसको सुनो, जो जानने की जरूरत है उसे पढ़ो, और जो करने की जरूरत है उसको करो। कदम बढ़ाओ, आगे चलो, you can't go back. और जो मिल रहा है उस पर खुश हो, feel happy. आजादी है ये जिसमें तुम आज जी रहे हो। गुलामी में तुम 5 करोड़ के आदमी थे, आजादी में तुम 10 रुपए के भी हो, आजाद हो। वो गुलामी की 5 करोड़ रुपए थे, वो गुलामी का रिश्ता था, वो गुलामी का ताल्लुक था, वो गुलामी का कंजोर्शियम था, और वो गुलामी में ही रह गए। एक दिन आएगा वो वहां से मुड़ के जब तू देखेगा ना इस तरफ, तो तुझे लोग नहीं गुलाम दिखेंगे। वो याद है, आप उन्होंने तो याद है, हम बिल्कुल छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, सब एक ही 2 कमरों के अंदर सब होते थे, हंसते। यू विल रिमेंबर दीस डेज। एक वक्त आएगा चीजें बदल जाएंगी, बड़ा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इंसान को खुश होना चाहिए जो उसको मिल रहा है, फुलफिलमेंट। अभी मैंने अभी फिर वो ऑफिस लिया जिस ऑफिस से मैंने शुरू किया था सफर। तो अब मैं वापस गया, मुझे ऑफिस इतना छोटा लगा यार, इसमें मैं इतना, उस ऑफिस में हमारी तुम्हारी क्रिकेट खेलने की भी तस्वीरें हैं। अभी आई थिंक यू शुड शेयर। उसमें वो मैंने देखा वकी को प्लास्टर लगा हुआ है, उस पर उसने साइन किया, मुनादी का हैशटैग लगाया हुआ हमने। उसी ऑफिस के अंदर बैठ के हमने बहुत खुशियां बांटी, लोग विजिट करने आते थे हमें उस ऑफिस में, जिस ऑफिस में है बोगी, हम जिसका नाम हमने वर्क स्टेशन का नाम बोगी रखा हुआ। अब वो कितना, मतलब इमेजिन दैट क्लासरूम जिसमें आप बैठे हैं जमीन, वहां से मैंने पढ़ाना उस छोटे से दड़बे। आई वुड वांट कि वो शेयर कर दें यहाँ पे पॉडकास्ट के चलते पॉडकास्ट करते हुए मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाई जाएं कि जहां से हमने शुरुआत की थी, जिसका साइज भी नहीं है कि वहां 5 बंदों से बात हो सके, वहां से शुरुआत की थी, और कहानी कहां से कहां चली गई। एक मैंने वो पिछली बार कहा था ना कि एक शौक था कि कभी 250 लोगों का ऑडिटोरियम भर जाए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में यही हुआ था ना, वो भी 2021 की बात है ये। अब तो अल्लाह ताला की रहमत है कि अब किसी ऑडिटोरियम में तो करना मुश्किल ही होगा। 2021 के अंदर मैं एक दिन ओकाड़ा गया हुआ था, शादी के अंदर किसी उस्मानिया रेस्टोरेंट में रुका हुआ था, शायद शहर में मछली खाने चला गया कहीं फैमिली के साथ, मेरे इन-लॉज थे। तो वहां पर मैं बाहर निकला, ओकाड़ा के कुछ बच्चे आगे पीछे थे, वही रश लग गया, उन्होंने देख लिया शेख आतिफ साहब आए हैं ओकाड़ा में। तो ओकाड़ा तो मेरा बड़ा, मतलब बड़ा गर्म शहर है मेरी चाहने वालों के लिहाज से। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भाई फेरू,
कोट राधा किशन, कोट अर्जुन, ये तो बेल्ट ही पत्तों की, ये तो बड़े हमारे जहलों की बेल्ट है। तो उधर पता चला भाई ये आए, मैं वो पता नहीं किस तरह वायरल हुई बात आगे से। तो वो माशाल्लाह अब्दुल गफार मक्की ने जो है, उसने मुझे, हमें ऑफर आया कि आपका जी हम लेक्चर कराना चाहिए। मैंने बहरहाल घर वालों से पूछी, मैंने कमेंट किया था कि मैं फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ। 2021 में गुड्डी बहुत चढ़ी हुई थी हमारी, 3 साल से तो मैं हुई नहीं ना, अब फिर से 8-9 महीने से थोड़ा काम शुरू किया हुआ है। 3 साल से तो मैं फैमिली और बच्चों में इन्वॉल्व हूँ। तो 2021 के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के अंदर परमिशन ले ली उन्होंने, और रेक्टर ने भी, या पता नहीं जो भी सी उस टाइम पे उन्हें समझा होगा कि कोई, तो मुझे उन्होंने 250 लोगों का ऑडिटोरियम दे दिया। ये 2021 की बात है, जो अभी हालात बात हो रहे हैं 2012 की बातें चल रही है। 2021 का ये हाल था 9 साल के बाद कि मैं उस दिन भी, बल्कि उस दिन मैं, हमारी फैमिली के बहुत बड़े PhD डॉक्टरेट आलिम दीन है डॉक्टर अब्दुर्रहमान यूसुफ साहब, वो मेरे खालू ससुर लगते हैं, उनके बेटे की शादी थी। मैं वहां वलीमे में बैठा हुआ और वहां से फिर गाड़ी ले, वहां मुझे फोन आ रहे हैं भाई कि वो 3,000, 3,500, 4,000 बंदा खड़ा हो गया है यहाँ पर, और ये इधर सीटें जो ना वो मतलब मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज्यादा। मुझे फोन आ रहे हैं कि शेख साहब ऐसे तो वक्ता पे गया। तो मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के अंदर जब हम गए, मैं एंटर हुआ साहब, तो उन्होंने ना हॉल में एडजस्ट हुए बच्चे, ना ऑडिटोरियम में एडजस्ट हुए, खुले मैदान में एक मस्जिद के सहन में मैंने वहां पर, और वो भी मुझे उन्होंने कहा भाई 15-20 मिनट 25 मिनट ही गल करो तुसी, इतना वो हो गया। तो फिर जाके हमने सिस्टम किया, तो अल्लाह ने ये वक्त भी दिखाया कि लोग हमें 250 का ऑडिटोरियम, हमें एक टाइम में मैं जाता था, ये रॉयल होटल एक होटल होता, ये एक क्लब था, मैं भी मेंबर था उसका, मैं उसके ऑडिटोरियम में बड़ी स्टाइलिश उसका ऑडिटोरियम में मैं सोचता था ये 250 लोग बैठे होंगे, मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ, मैं कलाम कर रहा हूँ यहाँ पर किसी सब्जेक्ट पे। तो एक वक्त आया कि 5-5, 4-4 हजार बंदा जो है वो फिट ही नहीं होता। और आज तो अल्लाह ताला ने और भी रहमत की भी, हम 5 महीने खामोश होने के बाद भी निकलते हैं अकेला। कोई जमाती सेटअप नहीं है मेरा, कोई तंजीमी सेटअप नहीं है, कोई ग्राउंड पे कारकुन नहीं है कि मैंने हल्का बंदी की हुई हो, मैंने जमात बनाई हुई हो, मैंने KP से हर शहर में अपने, कुछ नहीं, जाते हैं मोहब्बत है लोगों, बगैर किसी जमाती सेटअप के। ये मैं यहाँ पर कोई बड़ाई नहीं मार रहा, ना ही मैं किसी से मुकाबला कर रहा हूँ, लेकिन ये आप बगैर जमाती सेटअप के कारकुन नहीं रखे हुए और हल्का बंदी नहीं की हुई और ड्यूटियां नहीं अलॉट की हुई, सिर्फ कोई शहर चुनते हैं और मुंह उठा के हम फकीरों की तरह चले जाते हैं, और आप देखें वहां पर जो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो जाती हैं। तो ये इनको सिर्फ समझाने का वक्त है, एक दिन नहीं है ये। 10 साल का स्किप ले लिया अभी यहाँ पे नहीं। हाँ, मैंने ये एक दिन में नहीं पहुंचा से किस पे और बहुत से सोचते हैं क्या है क्या नहीं। हम तो ना मानने वाले तो ना माने, लेकिन बहुत कुछ है इसमें। मैं अपनी क्या, मैं कितनों की सुना सकता हूँ। बहुत कुछ है कि अगर आज मुल्क का एक लीडर किसी बड़ी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो एक जमाने के अंदर वो छोटी सी एक यूनिवर्सिटी की खुद के अंदर बैठ के वहां लेक्चर दे रहा होगा। तो इतना बड़ा हुजूम उसके पीछे आज खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी कौम उसके पीछे खड़ी है, तो किसी जमाने के अंदर वो किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के तकरीरें कर रहा होगा। कुछ यूनिवर्सिटी हमारा भी गया था। हाँ, 15, 20, 25, 50 लोग बैठे होंगे। ये शुरुआत होती है, इसी को बरकत मिलती है, इसी को बरकत मिलती है। वो जो छोटा छोटा किया होता है ना, यही बरकत बनता है आगे जाके। और इन्हीं में से कोई ऐसे लॉयल्स मिलते हैं जो आपको याद रखें, बड़ी जगहों पे बड़ा वफादार नहीं मिलता, छोटी जगहों पे बड़ा वफादार मिलता है, याद रखें। असल में उन छोटी जगहों पे एक क़यादत और एक बड़े आदमी ने इसलिए जाना होता है, वो क्या पता है किसी बहुत अमूमी कान के अंदर एक बड़ा हीरा मौजूद हो, मुंह निकालता है वो वहां से। उन्हीं वक्त की तो एक फाइंडिंग तुम भी तो हो नहीं, अल्लाह ने उन्हीं वक्तों के अंदर मुझे तुम्हें भी दिया, तुम्हें मुझे दिया, और आज माशाल्लाह एक लंबा सफर चला। तो ये सारे, तो ये है इस सिलसिले की मैं इख्तिताम इसी पे करूंगा कि अपॉर्चुनिटी आएगी, हेल्प भी आएगी और मेंटोरशिप भी आएगी और टेक्निकलिटी भी आएगी, मगर इम्पैक्ट अभी इतना नहीं आएगा, इम्पैक्ट को टाइम लगेगा। इसी कमबैक के बस हम खत्म कर रहे हैं, वो मैं खाली इशारा कर रहा हूँ कि वरना मैं इस टॉपिक पे ले आता एक डिप्लोमेसी और मुखालफतें और उनको डील करने का, इस पे पूरा शेख साहब का पॉडकास्ट हो चुका है। हाँ। मुखालफतों के ऊपर, तो मैं इसलिए नहीं, वरना यहाँ पर ऑब्सेशन से किस तरह निकलना है, दुश्मनों के ओछे हथगंडे जो आगे इस्तेमाल होंगे। मैं तो बस एक वो आपने पूरे पॉडकास्ट में किया है, और इवन आपका एक जुमला था इसी कमबैक के ऊपर कि आई डाइन्ड विद पीपल जिनके दिलों में मेरे खिलाफ जो है दुश्मनी और आग थी। तो उनके साथ बैठ के भी खाना खाना पड़ता है उनको, कोई मसला नहीं। इन हालात में यू कैन नॉट वेज अनदर वॉर, आप एक और जंग नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको बर्दाश्त करना। हाँ, मैं बैठ सकता हूँ, उस वक्त भी मैं तैयार था, लेकिन बस मैंने ये कहा था कि इमेज ये ना जाए, या कोई भी और इमेज ये ना जाए कि भाई देखें बदनाम तो हम थे ही ना मिजाज की वजह से, अब बदनाम है तो बदनाम रहे तो सही है। आज माशाल्लाह वो हमेशा है, वो भी है, नहीं आते भाई, नहीं दिल करता नहीं आते, नहीं मूड बनता नहीं आता भाई, मैं टॉक शोज पे नहीं आता। मिजाज है तो मिजाज है, बस अपनी एक इंटेग्रिटी, एक अपना वो पेट भरा हुआ है, कोई भूख नहीं है इस तरह की कि मैं गिर के कोई काम कर लूं। बाकी अल्लाह ताला देता है, बहुत देता है, गिना भी दिया अल्लाह ने, इनको भी देगा। तो मैं इनको एक बात रोकूंगा, जब आएगा ना हम ये कहेंगे ना औकात भूलनी है ना औकात कम करनी है
हैसियत भी रखनी है, मिजाज भी रखना है, आजी भी रखनी है, ताल्लुक भी रखना है, और अब समझदार, अब समझ आ रही है ना कि अब अगर आएगा तो मैंने गलती नहीं करनी। कंधे झुके होंगे इंसान, पब्लिक में हो ना हो, लेकिन वो था ना कि एक आदमी बड़ा कंधे झुका के चल रहा था, तो उसको पता नहीं किसी साहबी ने कहा, किसने कहा कि he was acting lazy। उसको बोला थोड़ा एक्टिव, क्या इमेज दे रहे हो? डोंट गिव अ वीक इमेज टू द पब्लिक कि मैं, लेकिन अल्लाह की कसम गए, आजी का मतलब ये नहीं है कि आप यूं हो जाए, नहीं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, लेकिन वो एक होता है ना मन के अंदर एक सुकून, माफ किया जाओ, हाँ। बड़ापन होगा, बदले की आग नहीं होगी फजूल की, मैं ये कर दूं। वो आग सारी ये रोज मर रही है ना ये आग जो इतनी होगी, बेवकूफी की आग तो ये रोज मर रहा है इसके अंदर, बेवकूफी की आग में तो रोज कट रहा है, वो उसकी ठंडी हो जाएगी, ये हालात उसको ठंडा करा देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप सोचेंगे यार कैसे आपने फतेह मक्का पे कहा माफी, चलो तुम्हें भी माफी, जो उसके घर में उसको माफी, जो आम माफी चल रही है 5 के अलावा सबको माफ कर दिया है, ये हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, ये इतनी बड़ी कोई बात अभी समझ नहीं आ रही, सब गुजरेंगे ना तो इंसान ने, बाकी अल्लाह ताला आपको सजा दे के मुझे सुकून नहीं मिल सकता। अगला सब्जेक्ट इसी की स्ट्रेचिंग में क्या आपकी किस पे बात? स्ट्रेचिंग में रिपीट आपसे नहीं करा रहा, रेपिटेशन हो जाएगा, मुखालफत